नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ईडीयू स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको फॉर्मेट पेंटर और कंट्रोल डी के बारे में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर हम कब यूज करते हैं। अगर हम कोई काम मैनुअली करते हैं तो काफ़ी हमें समय लगता है किसी काम को करने के लिए। अगर हम उसी काम को जो है कंप्यूटर के हेल्प से अगर करते हैं तो जो दिन भर का काम हो या 10 दिन का काम हो, हम चुटकियों भर में कर लेते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर हम कंप्यूटर का यूज सिर्फ टाइपिंग के लिए करें, कोई चीज़ हमको फीडिंग करनी हो, तो सिर्फ हमें फीड करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक कि हम टाइम को जो है कम से कम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। तो यही आपको आज सिखाएंगे, फॉर्मेट पेंटर और कंट्रोल डी जो है आप बार बार रिपीट करते हैं उस चीज़ को। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। हम आपको बेसिक से लेकर के अंत तक काफ़ी लेवल तक बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो पहले शुरुआत करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, जो है कि फॉर्मेट पेंटर जो है हम एक्सेल में है, वर्ड में हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम जैसे यहाँ पे कुछ हम टाइप कर ले रहे हैं, नेम टाइप कर लिए, ठीक है, और नेम में हम कुछ फॉर्मेटिंग करते रहे, ठीक है। जैसे इसमें हम सेंटर कर लिए और फिर यहाँ पे बॉटम एलिजन या तो फिर मिडिल एलिजन कर लिए, ठीक है, जो भी आपको करना है ये कर ली। इसमें दो हमने फॉर्मेटिंग कर लिया। इसके साइज को हमने बढ़ा लिया। फिर इसके टेक्स्ट के जो हैंड राइटिंग है उसको हमने अभी चेंज कर लिया, ठीक, बोल्ड कर लिया। तो इतना एक सेल में, यानी कि इस सेल में जितने भी हम फॉर्मेटिंग किए हैं, ठीक है, तो वो सारा फॉर्मेटिंग हम ये चाहते हैं कि इस जगह पे कोई टाइप है नेम 1, तो सारा फॉर्मेटिंग जो है इसमें जो है ऑटोमेटिक हो जाए। जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होगा, बस हमें उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए यही फॉर्मेट टूल आपका है, फॉर्मेट पेंटर, जिसके हेल्प से आप किसी भी सेम टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मेटिंग किया है वो सारा फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं कि इसमें करें, क्योंकि अब इसी चीज़ को, इसकी फॉर्मेटिंग हम कॉपी करते हैं 1 बाय 1। तो हमें इसको क्या करना होगा, सेंटर करना होगा, फिर मिडिल सेंटर करना होगा, फिर उसके बाद जो भी हमने इसमें काम किया वो 1 बाय 1 करना होगा। तो हमको इसमें क्या करना है, नेम जो है, नेम पे क्लिक करेंगे जहाँ जिसको फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करना है। फिर यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जितनी बार चाहे उस टेक्स्ट पे जहाँ जहाँ आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेटिंग इसकी जो है, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग है उसकी इसकी भी फॉर्मेटिंग जो है चेंज हो जाएगी। एक चीज़ ये हो गया। इसी तरह से हम इस टेक्स्ट का जो है यूज हम पूरे इस सेल में करना चाहते हैं। तो हमें एक और एग्जांपल दिखा दें आपको, नेम 2, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेटिंग करनी है हमें इस पूरे टेक्स्ट में। जहां जहां वो आप सिलेक्शन करते जाएंगे वो उसकी फॉर्मेटिंग जो है चेंज होती जाएगी। तो इतना सारा जो है एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमें जहाँ जहाँ करना है, जहाँ जहाँ आप सेलेक्ट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग वो सब चेंज होता जाएगा। मतलब कि इसकी फॉर्मेटिंग इसमें कॉपी हो गई है, आपको एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एक सेल का हो गया। अभी तो एक छोटा सा उदाहरण हमने बताया है, अभी फॉर्मेट पेंटर का बहुत बड़ा उदाहरण आपको देंगे, जो कि अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन, कहीं किसी संस्था में काम कर रहे हैं और आपको इस तरह से कुछ टास्क मिलता है तो आप दिन भर का काम जो है सिर्फ चुटकियों में कर ले पाएंगे। अब आपको हम बता रही है कि अगर आप मेल मर्ज बनाते हैं, कहीं मेल मर्ज बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान देने की बात है कि पूरा सेल जो है मर्ज होगा तो आपका मेल मर्ज वर्क नहीं करेगा। तो मेल मर्ज के लिए आपको क्या चाहिए कि जितने भी जो सेल है वो मर्ज से आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप मेल मर्ज कर पाएंगे। तो कभी आप मेल मर्ज करते हैं तो ये चीज़ें दिक्कत आती है, वो चीज़ें आज इस वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा।
चलिए आपको हम एक टास्क बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे इस चीज़ को आप इम्प्रूव करना है। इसमें एक टास्क ये है कि एक छोटा सा कार्ड बनाना है प्रत्येक व्यक्ति का, जिसमें आपका जो है सीरियल नंबर, ये उसमें संख्या रहे, सीरियल नंबर और नेम, डिस्ट्रिक्ट और सैलरी इन रुपीज़। एक छोटे से कार्ड में ये एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आपका और भी कुछ हो सकता है इसमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए कि एक सीरियल नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट और सैलरी इन रुपीज़, ये 4 जो है हेडिंग के साथ साथ या आपको जो है एक रो का जो है प्रत्येक कार्ड में प्रिंट आउट होना चाहिए। एक व्यक्ति का जैसे हम बनाए तो सीरियल नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट और सैलरी इन रुपीज़ जो है वो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक के व्यक्तियों को 20,000 सैलरी है यहाँ पे फिक्स, और इनका डिस्ट्रिक्ट जो है 1 से 4 तक डिस्ट्रिक्ट 1 है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट नेम 1 का है उसी तरह डिस्ट्रिक्ट इनका 4 है। तो इस तरह से कुछ डेटा आपके पास है। तो आप मेल मर्ज बनाने से पहले इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि मर्ज से आपको हटाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आपको यहाँ से सेलेक्ट करके जितने भी मर्ज हैं इनको अनमर्ज यहाँ पे कर लेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। ठीक, उससे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको फिर जैसे ये टेक्स्ट है अभी फिलहाल, वैसे ही आपको नेक्स्ट टाइम भी करना है। मतलब पहले आपको तोड़ देना है, इसको मर्ज को हटाना है, फिर आपको कहे कि यार जैसे ये पहले था वैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि कंट्रोल शीट 1 को कॉपी करके क्या करना है, आपको दूसरी जगह पेस्ट करना है, यानी कि इसको एक शीट 2 कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने का क्या प्रोसेस है, शीट 1 पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे मूव और कॉपी, मूव टू एंड यानी कि आपका लास्ट में, और क्रिएट ए कॉपी कर देंगे। फिर आपका ये कॉपी हो गया। इसको आप यहाँ से शीट 1 के पास ला दीजिए। ठीक है, तो शीट 1 ये मेरा डेटा है और शीट 1 2 जो हमने इसको कॉपी कर ली। इसलिए कॉपी किया कि बाद में हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। हम ये चीज़ें बाद में बताएंगे आपको कि इसकी ज़रूरत कैसे है, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके हम कैसे काम करेंगे। तो हमें अभी शीट 1 पे काम करना है। ठीक है, इस डेटा को हमको क्या करना है, मर्ज से हटाना है। क्योंकि हमको मेल मर्ज बनाना है, ठीक है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो पहले अनमर्ज सेल कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट 1 है और यहाँ पे जब हम लेकर आएंगे, यानी कि दूसरे यूज़र के लिए यानी नेम 2 के लिए अगर हम मेल मर्ज बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चूंकि ये पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट 1 ही था 1 से 4 व्यक्तियों के लिए, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल D करेंगे कीबोर्ड के यूज करके, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट 2 है यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V कर दिए, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सब में है ना नीचे तक लाना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना कठिन वर्क है। अभी तो 40-50 100 है तो आप इतना आसानी से कर लेंगे। सोचिए कि यार आपके 20,000 30,000 50,000 डेटा है तो आप इतना कैसे कर पाएंगे। संभव नहीं है कि हम चुटकियों में करें, पूरा हमें लगता है कि दिन भर लग जाएगा इसको करने के लिए। अभी हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि मेल मर्ज बनाने के लिए जो है सब कॉलम आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ये ब्लैंक ही रह जाएगा। फिलहाल हमें इस टास्क जो हमें मिला था, सीरियल नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट और सैलरी इन रुपीज़ एक कार्ड में हमें प्रिंट आउट करना है और हम मेल मर्ज के थ्रू करेंगे। एक मेल मर्ज का वीडियो पहले पड़ा है, आप देख सकते हैं कि मेल मर्ज हम कैसे बनाते हैं। फिलहाल जो हम आपको सिर्फ इसमें फॉर्मेट पेंटर और कंट्रोल D से छुटकारा पाने के लिए जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमें क्या करना है कि पूरे में जो है डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 और यहाँ पे 20,000, फिर डिस्ट्रिक्ट 1 यहाँ 20,000, इस तरह से कॉपी चाहिए। तो हम ऐसे कॉपी नहीं करेंगे, हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर इस कॉलम में आपको अप्लाई करना है इस तरह से जो है ये सारा का सारा कंट्रोल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट 1 है तो यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट 1 हो जाए, डिस्ट्रिक्ट 2 यहाँ पे है तो डिस्ट्रिक्ट 2 यहाँ तक हो जाए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 3 है तो यहाँ तक इस जो है सिलेक्शन तक जो है आपका डिस्ट्रिक्ट 3 हो जाए। इस तरह से आपको करना है। तो पहले आप अप्लाई क्या करेंगे, पहले इक्वल प्रेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इस जो डिस्ट्रिक्ट 1 है इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, या तो फिर इस सेल का जो है आप एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि C और 2। ठीक है,
तो या नहीं तो दूसरा आप कर सकते हैं, इक्वल देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पे आ जाएगा, इसको कर देना इंटर। ठीक है, जैसे इंटर किया आपने तो ये आपका जो है इसमें आ गया। क्लियर? तो इसको हमको कॉपी करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम आपको दोहरा दे रहे हैं, इक्वल प्रेस करिए और फिर यहाँ पे उसके ऊपर वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पे आ जाएगा और फिर इंटर कर देना है। ये आपका हो गया। अब आपको ये क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल सी प्रेस करना है, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए यहाँ, या तो फिर यहाँ पे जाकर के कॉपी कर लीजिए। इस सेल को कॉपी करना है जहाँ पे आप उसको वो लाए थे, इक्वल करके और फॉर्मूला लगाए थे। ठीक है, तो इसको जैसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, ऊपर से सेल पे आपको फाइंड करना है। ठीक, क्लिक करके फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन है गो टू स्पेशल। ठीक है, गो टू स्पेशल पे क्लिक करना है और वहां पे आपको फाइंड करना है ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक फाइंड कर लिया हमने, फिर उसके बाद ओके प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक छोटे से ट्रिक का यूज करके हम जितने भी ब्लैंक था सब का सब जो है ऑटोमेटिक, जहां जहां ब्लैंक था ऊपर के डेटा जस्ट नीचे तक कॉपी हो गया है। फिर से हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि कैसे हमने इसको किया है। क्योंकि अभी इसमें सब ब्लैंक है तो वही डेटा जो है यहां तक कॉपी होना चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, आपको इक्वल प्रेस करना है और उसके ऊपर वाला जो कॉपी करना है उस पर क्लिक करेंगे, या तो फिर उसके एड्रेस आप लिख देंगे वहाँ पे इक्वल C2, फिर इंटर कर देना है। ठीक, यहाँ पे होगा कुछ और होगा। तो उसके बाद जब इंटर करेंगे तो जहाँ पे आप फार्मूला लगा है वहाँ पे आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे, फिर उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है, गो टू स्पेशल, फिर यहाँ पे ब्लैंक फाइंड करना है। ब्लैंक फाइंड करने के बाद आपको दबाना है इंटर। ठीक है, तो इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो कुछ सारा का सारा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। एक ये हो गया। अब इसको भी उसी तरह से करना है, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे इस सेल का एड्रेस, फिर इंटर, फिर यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको पूरे सेल को, पूरे कॉलम को जो है हमको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे गो टू स्पेशल, फिर यहाँ पे ब्लैंक फाइंड करना है, फिर उसके बाद ओके प्रेस करके जैसे इंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक सारा का सारा जो है ऊपर से कॉपी हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे बार बार उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी या तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी बहुत सारे डेटा जो है ऑटोमेटिकली इस तरह से कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप इसको मेल मर्ज के थ्रू अब आसानी से इसको जो है प्रिंट आउट में ला सकते हैं, यानी कि मेल मर्ज आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो हो गया है आपका कंट्रोल डी से छुटकारा, यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी छुटकारा हो गया, बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये सीखे आप। अब आते हैं हम लोग जो है फॉर्मेट पेंटर का यूज। क्योंकि अभी तो हम बना लिए, प्रिंट आउट कर लिए, अब अगर हमारे पास ये डेटा अगर हमने कॉपी नहीं किया है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने इस तरह से कर दिया और इसमें कुछ चेंजेस कर दिया आपने, ठीक, कुछ सॉर्टिंग कर दिया, जो भी करना है कर दिया, तो अब इस प्रकार के डेटा को यानी हमको इसको करना है रिमूव। डिस्ट्रिक्ट 1 है तो ये क्या हो जाए ऑटोमेटिक जो है मर्ज हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक, फिर ओके करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से आपको बार बार करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ होगा यहाँ पे कंट्रोल 2 डिस्ट्रिक्ट 2 जितना भी है यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे। चूँकि एक ही हमको यही सेम करना है तो बार बार करना होगा। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो है आप जो है जब हमने फर्स्ट टाइम कॉपी किया था सीट 2 को, तो देखिए यहाँ पे हमने किया था ना लास्ट तक, और अभी चूँकि यही डेटा इस तरह से भी है, अब हमें करना क्या है, सीट 1 पे जो पुराना वाला रहेगा इस पे एक बार ऊपर से क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक हो गया, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग यानी अप से लेकर के डाउन तक जितनी भी फॉर्मेटिंग है हमको इस पे कर देना अप्लाई ऊपर जा कर के, ठीक है। देखिए हो गया।
मतलब कि वहाँ पे जैसे फॉर्मेटिंग किया हुआ था ये इसमें अप्लाई होगा, यानी कि पहले हम जो हमें चाहिए था, जिस तरह से डेटा चाहिए था उस तरह से बन गया है। यानी कि हमें जो है इसको बार बार मर्ज एंड सेंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये एक ही कमांड में जो है, चूँकि हमारे पास पहले से डेटा था तो इस फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम उसको चेंज कर दिए। अब चूँकि यहाँ पे भी इसी तरह से 20,000 20,000 30,000 है, तो ऐसे हमको यहाँ पे भी करना है। तो ये इस 20,000 को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक, ओके करेंगे, फिर 30,000 पे सेलेक्ट करेंगे। चूँकि जैसे पहले डेटा था वैसे हमको फिर से लाना है, तो ये बार बार हमें नहीं करना है, ठीक है, चूँकि हमारे पास पुराना वाला डेटा है। और इसी तरह से है, इसकी फॉर्मेटिंग हमको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। एक बार क्लिक कर दिए और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और ऊपर से लेकर के एकदम बॉटम तक जितना भी आपके पास डेटा है वो उसका सारा का सारा फॉर्मेटिंग हो गया है। और फॉर्मेट जैसे हम कॉपी करेंगे इसको हमको अप्लाई करना है इस प्लेस पे, ठीक है। जैसे कि ये वो सब ऑटोमेटिक जो है जैसे था पहले वैसे हो गया। तो अभी आप सोचिए कि कितना कम समय में ये सारा कुछ आप सीख लिए। तो जब हमें कोई डेटा मिलता है तो हम सोचते हैं कि वो काम दिन भर ना करें, हम कम से कम ऐसा क्या करें, कोई ट्रिक अपनाएं जिससे कि कम से कम में वो सारा काम जो है परफॉर्म हो जाए। तो ये समझिए कि अगर इस तरह से आपको 10-20 हज़ार डेटा रहता तो आप पूरा दिन भर लगा देते कि ये हो ही नहीं पाएगा, पूरा दिन भी 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रिक, दोनों ट्रिक आप यूज करते हैं, यानी कि कंट्रोल डी जो है बार बार ना करना पड़े, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट पेंटर से जो है इसको अगर एक समान है तो उसको मर्ज करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका है फॉर्मेट पेंटर का यूज, ठीक है। तो अगर फॉर्मेट पेंटर और भी हम बता दे रहे अभी कैसे और इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम इस दोनों को मतलब सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए, तो जहां हम क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम मर्ज किए हैं सेल उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ भी बन गया है, ठीक। अगर इसको हम दोनों को 3 सेलेक्ट करते हैं तो 3 सेलेक्ट करते हैं, जैसे ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पे भी बन गया है, यानी जितने साइज का हमने यहाँ पे मर्ज किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये आपका है फॉर्मेट पेंटर का कमाल। इस तरह से आप कभी भी आपको इस तरह से कोई डेटा मिलता है तो आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। खासकर मेल मर्ज जब आपको बनाना होगा तो ये चीज़ें अगर मर्ज रूप में मिलता है तो ये आप काम कर सकते हैं, और फिर पुनः जैसे था वैसे लाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, उस सीट को आपको कॉपी करके रखना होगा, क्योंकि दोबारा फॉर्मेट पेंटर तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास पुराना वाला डेटा हो तब। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।